हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। एक गुड न्यूज़ के साथ हम आए हैं आपके सामने, है ना। आपकी जो ट्रेड है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, वेल्डर्स हैं, उनके लिए वैकेंसीज़ नहीं थी, तो अभी फाइनली आपके लिए टेक्निकल वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। और साथ ही साथ डेट, सारी एग्ज़ाम डेट तक घोषित हो चुकी है ना। 1 से 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। क्या परीक्षा पैटर्न है, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या सिलेबस है, कौन कौन भर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आई हुई वैकेंसी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर, है ना। तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की ये भर्ती है दोस्त, है ना। मध्य प्रदेश शासन का ये एक उपक्रम है ना। ये एक पीएसयू है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलता है। इंदौर दिनांक 9/12/2024 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, बट हमारी क्लासेस अलग अलग कई जगह पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रहती हैं, उस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल ला पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन से ही आपको मिलेगी। देखिए क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, है ना। क्या कह रहा है कि दोस्त सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए विज्ञापन आया है। इसमें ये सारी कंपनियां, है ना, ये सारी कंपनियों को एक साथ मर्ज करके आपकी वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। ठीक है, अभी हाल ही में एमपी में लगभग मई के आसपास एमपी पीजीसीएल की एक वैकेंसी आई हुई थी, जिसके लिए मैंने पढ़ाया था, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। बहुत ही बेहतर परिणाम रहा बच्चों का, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। हमारा बैच बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी पीजीसीएल की, जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा आप लोग। अब चलिए भाई, बारी बारी से एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम कराते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आईटीआई विद्यार्थियों के लिए। देखो, सहायक संयंत्र सहायक मैकेनिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल। बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, 46 वैकेंसी है टोटल। कितनी वैकेंसी है दोस्त? 46 वैकेंसी है। किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। अब मैकेनिकल के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे? फिटर भी अप्लाई करेंगे, मशीनिस्ट भी करेंगे, है ना, वेल्डर भी करेंगे। जो है सारी योग्यताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका वैकेंसीज का सेग्रीगेशन है, आप देख लीजिएगा किसके लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, है ना। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर ये जबलपुर रीजन में 35 है, इसके अलावा एक और दूसरी कंपनी में वैकेंसीज है। टोटल मिलाकर के 46 वैकेंसी है प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की। फिर इसके बाद दोस्त हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आता है संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षु, इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, जिसमें इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग टोटल देखें तो 28 है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है? 28 है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो भंडार सहायक प्रशिक्षु, जिसमें कंप्यूटर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, कोपा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, है ना, जिन्होंने कंप्यूटर से कोई डिग्री या डिप्लोमा लिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे। इनकी सीट अगर हम लोग देखें तो 18 वैकेंसी है, टोटल 18 वैकेंसी है। जल्दी जल्दी फटाफट सारी चीज़ें, काम की चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कनिष्ठ शीघ्र लेखक, कुल 18 पोस्ट है, इसमें भी कोपा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और भी जो कंप्यूटर की डिग्री हैं उनके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वैकेंसी इसका डिटेल रहा। फिर आगे हम लोग बढ़ें, आप देखिए क्वालिफिकेशन, संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु, है ना, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल को कौन कौन से लोग भर सकते हैं? देखिए, राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, आपके पास क्लास 10th होना चाहिए, है ना, क्लास 10th होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, वो आपका चलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हो तो न्यूनतम 65%, है ना, और पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत जो नियमित कार्मिक हो तो 60%। अगर आप किसी भी विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं तो आपके पास 60% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो 65% आपका होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम परसेंटेज जो दिया गया है 55% दिया गया है। अब देखिए, इसके साथ में क्लास 10th होना चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको क्या दिया? 65% प्लस 60%, इसके अलावा फिर 55% अलग अलग कैटेगरी को, है ना। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्लास 10th में इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। फिर आगे बढ़ें तो इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि मशीनिस्ट ट्रेड में, फिटर ट्रेड में, या वेल्डर ट्रेड में, या एचपी वेल्डर ट्रेड में, या मैकेनिक पंप में, या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, है ना, इसके अलावा डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित रूप से रेगुलर आईटीआई ट्रेड का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल दिया दोस्त? क्लास 10th चाहिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आईटीआई चाहिए। आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड में बोला है? तो फिटर बोला है मेरे दोस्त, फिटर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे क्लियर, फिटर है। इसके अलावा मशीनिस्ट है, वेल्डर है। वेल्डर की वैकेंसी लोग बोलते हैं कि बहुत कम आती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी, है ना, 46 वैकेंसी है। इसके अलावा एचपी वेल्डर है,
मैकेनिक पंप है, मैकेनिक वाहन है, मोटर मैकेनिक यानी एमएमवी जो ट्रेड होती है उनके लिए भी ये वैकेंसी है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक जिनकी ट्रेड है इनके लिए भी ये वैकेंसी है प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के नाम से। सेम वही चीज़ है। इसका सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में हमारी एक अलग से वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एमपी पीजीसीएल की वैकेंसी आई थी है ना मई में, उसका सिलेबस और सेम इस वैकेंसी का सिलेबस सेम है। अब देखिए, इसके अलावा संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु में भी सेम वही कंडीशन, क्लास 10th आपके पास होना चाहिए है ना, क्लास 10th होना चाहिए। अलग अलग परसेंटेज में, वही परसेंटेज का क्राइटेरिया जो हमने पीछे बताया। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में नियमित यानी रेगुलर आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इन सब ट्रेड में अगर आपकी आईटीआई है तो आप संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भंडार सहायक प्रशिक्षु, इसके बारे में आप जाएंगे तो क्या कह रहा है कि क्लास 12th आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, क्लास 12th आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा उक्त अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा होना, यहां पर कुछ लिस्ट दी हुई हैं, इसमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा है ना, कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, वो भी कंप्यूटर में होना चाहिए। इसके अलावा NIELT, जिसको हम लोग DOEACE पहले बोलते थे है ना, अगर जिनका पहले का क्वालिफिकेशन है तो DOEACC से होगा, डिप्लोमा स्तर की परीक्षा है अगर आपके पास कंप्यूटर से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम है ना। इसके अलावा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त, जो डिप्लोमा को सर्टिफाई करती है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। इसके अलावा या NCVT नई दिल्ली या SCVT मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में अगर एक वर्ष का आपके पास ITI है तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी। इसके अलावा कुछ और योग्यताएं हैं, जैसे आपके पास BE है ना, MCA है, BCA है, MSc है, ITCS BSc ITCS में है ना, MTech है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि BSc BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर हमने BSc किया है, हमारे BSc में एक सब्जेक्ट हमने कंप्यूटर पढ़ा है, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? आप नहीं भर सकते हो दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हमारे पास कनिष्ठ शीघ्र लेखक है पोस्ट, इसमें आप देखेंगे तो क्लास 12th आपसे डायरेक्ट पहले पॉइंट में मांगा गया है। इसके अलावा इनमें से लिस्ट जो है उनमें से कोई एक है ना, उनमें से कोई एक क्या, आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या वही चीज़ है ना, डिप्लोमा होना चाहिए आपकी। इसके अलावा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा NCVT से हो चाहे SCVT से हो, अगर आपके पास कोपा में ITI है एक वर्ष का तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं दोस्त, भर सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योग्यता भी स्वीकार होगी, जैसे BE है, MCA है, BCA है, MSc है। MSc किससे होना चाहिए, ITSCS से होना चाहिए। BSc किससे होना चाहिए, ITSCS से होना चाहिए। MTech किससे होना चाहिए, ITSCS से होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने BSc कर लिया और आपने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है उसमें तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे दोस्त, है ना। तो फॉर्म को भर करके फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। उपरोक्त में से अतिरिक्त उम्मीदवार को MP है ना, SEDC पूर्ववर्ती मैप IT द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। CPCT क्या होता था कि बिल्कुल आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर्म भर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, सारी चीज़ें अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। CPCT का जो एग्जाम होता है उसका स्कोर कार्ड है, जिसमें 2 विषयों में कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें से कोई एक अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए, कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए। ठीक है सर। अब सर आयु सीमा क्या है, जो भी आयु सीमा ली जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से ली जाएगी। हालांकि फॉर्म तो अभी भरा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा इसकी डेट पहले से कैलकुलेट की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगी। देखिए क्या कह रहा है, सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिकों हेतु जो आयु सीमा होगी वो 33 वर्ष होगी। इसके अलावा मेरे दोस्त
पुरुष अनारक्षित वर्ग हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु है। महिला है मध्य प्रदेश की कोई अनारक्षित वर्ग की, उसको 45 ईयर तक फॉर्म भर सकती है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष, महिला, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस यानी दिव्यांगजन, ये 45 ईयर तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष, महिला, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड के कर्मचारी हैं, वो 45 ईयर तक इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो 18 से लेकर के 40 और ये 45, आप किस कैटेगरी में आते हो आप चेक कर लेना, है ना। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है उस बात पर हम लोग बात चर्चा करेंगे। आवेदन शुल्क जो होगा मेरे दोस्त, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपये का फॉर्म होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थायी निवासी के लिए, अनुसूचित जाति एससी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन, नॉन क्रीमी लेयर, है ना। इसके अलावा दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन जो होगा वो 600 रुपये मान्य होगा, है ना। ये आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। देखिए ये आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, ऐसा नहीं कि आप पेपर देंगे रेलवे जैसा तो आपके आवेदन शुल्क रिफंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 24/12/2024 यानी 24 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, है ना। और 23 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, है ना। 23 जनवरी 2025 तक क्या भरा जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने हेतु समय सीमा जो है वो क्या है, 20/1/2025 से लेकर के 25/1/2025 तक। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब देखिए उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम यहां से लगभग 1 महीने बाद आपका हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी बताया था MPGSL में बहुत सारे बच्चों ने हल्के में लिया था और अगले 1 महीने में क्या हो गया था, आपका एग्जाम हो गया था। तो आप ये मान के चलो लगभग 20 फेब के आसपास आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है मेरे दोस्त, है ना। आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है। अब देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आवेदकों का संबंधित पद चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी CBT एग्जाम होगा, है ना। उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, MCQ आएगा और 100 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा, है ना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन मैं आपको सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, है ना। उसका इंतजार नहीं करना है, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अब देखिए CBT में न्यूनतम कट ऑफ 25% है। अब देखिए जो ये 100 नंबर का आता है ना आपका पेपर, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 25, एक होता है 75। 75 में आपकी ट्रेड स्पेसिफिक आएगा यानी टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 नंबर में जनरल अवेयरनेस वाली चीजें पूछी जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या सिलेबस है, किस ट्रेड के लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव बैच में, किसी भी लाइव बैच में जुड़ने से पहले एक बार इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपकी जो परीक्षा है वो 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत हो जाएगी, है ना। और 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत कोई भी लाइव बैच समाप्त करना, प्रैक्टिस कराना, टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, और आपके लिए भी। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच है, क्या है, रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है ना। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग 2024 वैकेंसी के लिए, जिसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 5 टेस्ट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए मेरे दोस्त, है ना। अब देखिए ये प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए है, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए हमारा अलग बैच आएगा, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा और भी जो कंप्यूटर की, है ना, सहायक लेखाकार की वैकेंसी थी, इनके लिए अभी हमारे अलग प्रैक्टिस सेशन आएंगे, है ना, लाइव, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए जो आपका टेक्निकल एग्जाम होगा 75 और इसके अलावा देखिए 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, है ना। और 75 आपका ट्रेड से आएगा, 25 आपका जनरल अवेयरनेस संबंधित आएगा। जो ये 75 आएगा प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, चाहे आपकी ट्रेड फिटर है, चाहे वेल्डर है, चाहे मशीनिस्ट है, चाहे मोटर मैकेनिक है, चाहे डीजल मैकेनिक है, सभी के लिए पेपर कॉमन आएगा, है ना। सभी के लिए पेपर कहाँ से आएगा, फिटर से आएगा, कॉमन आएगा। सिलेबस क्या होगा वो हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। धन्यवाद।